पश्चिम बंगाल से गौ तस्करी का मामला कोई नई घटना नहीं है। सालों साल पश्चिम बंगाल और असम के बॉर्डर को इस्तेमाल किया गया है बांग्लादेश में मवेशियों को भेजने के लिए। खासकर गौ तस्करी जिस तरीके से पिछले कुछ दशकों से चलता आया है, ये भारी चिंता की बात हो गई थी। लेकिन अब असम और पश्चिम बंगाल के, खासकर दक्षिण बंगाल और उत्तर बंगाल फ्रंटियर में बीएसएफ की चौकसी बढ़ने के बाद, नए सिरे से फेंसिंग लगने के बाद काफ़ी हद तक गिरावट नज़र आई है गौ तस्करी में। साथ में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने पर भी मवेशियों को और तस्करों को पकड़ना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है। लेकिन इसके बावजूद अब तस्करों ने एक नया मोडस ऑपरेंडाई का खुलासा किया है, जो हम देख रहे हैं कि बिहार से लेकर और राज्य से पश्चिम बंगाल में मवेशियों को लाया जा रहा है। मेमारी में पिछले शनिवार एक वॉल्वो एसी बस के अंदर तकरीबन 35 मवेशियों को जब्त किया गया था, क्योंकि रास्ते से जब गाड़ी जा रही थी तो एक गाय उस बस से नीचे गिर गई। चलती हुई बस से गाय गिरने के बाद सनसनी फैली और लोगों ने उस बस को रोका। रोकने के बाद जब लोग अंदर गए तो लोग भौचक्का रह गए, क्योंकि बड़े तादाद में गाय को अंदर रखा गया था। सीटों को हटाकर बाकायदा उन्हें पैसेंजर की तरह ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, लेकिन बुरी तरीके से उन्हें बांध कर ले जाया जा रहा था। खाने के लिए खाना या पानी कुछ भी उपलब्ध नहीं कराया गया था। दोनों को गिरफ्त में लेने के बाद जब पूछताछ किया गया, ये बात सामने आई कि इन मवेशियों को बिहार से लेकर आया जा रहा था और आसनसोल में हॉल्ट होने के बाद वो पांडुआ की ओर रवाना हो रहे थे। लेकिन पुलिस ने इनको गिरफ्त में लेकर भी बाद में छोड़ दिया। इनके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज इसलिए नहीं की क्योंकि इनके खिलाफ कोई कंप्लेन दर्ज करने वाला सामने नहीं आया। इसी जगह पर सवाल उठता है कि पश्चिम बंगाल में अगर कोई कैटल स्मगलिंग बिहार से होता है तो बिहार में एक खास कानून है इन कैटल स्मगलिंग को रोकने के लिए कि इंटर स्टेट यानी एक राज्य से दूसरे राज्य तक किसी भी मवेशियों को लेकर नहीं जा सकता है। लेकिन बावजूद इसके किस तरीके से बिहार से बंगाल में प्रवेश किया इन मवेशियों को लेकर इस बस, इसको लेकर भी सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि क्रूएल्टी एक्ट के तहत मवेशियों को किसी भी सूरत में बस, ट्रक या कंटेनर में ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता। अगर ट्रांसपोर्ट उन्हें किसी ट्रक में किया जा रहा है तो वहाँ खाने का और पानी का पर्याप्त व्यवस्था रखा जाए। लेकिन आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां हम इस तरह से कभी कंटेनर तो कभी बस के अंदर मवेशियों को देख रहे हैं। क्योंकि एक महीने पहले इसी बर्धमान ज़िले में एक कंटेनर को रोका गया था, जिसके अंदर से भरकर मवेशियों को लेकर जाया जा रहा था हुगली के तरफ। सवाल ये है कि ये नया जो कॉरिडोर सामने आया बिहार से पश्चिम बंगाल होकर पांडुआ, ये काफ़ी ज़्यादा चिंता जाहिर करने वाली बात है। अगर माने तो बीएसएफ की ओर से ये कहा जा रहा है कि अगर गौ तस्करी को जड़ से मिटाना है तो फिर जाकर जो भारत पश्चिम बंगाल के राज्य के साथ जो बाकी राज्य की सीमा लगती है, वहाँ पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बैठाना ज़रूरी है। अगर चाहे राज्य सरकार तो बीएसएफ उन्हें सहयोग करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वो चाहते हैं कि मवेशियों को बॉर्डर तक पहुंचने से काफ़ी पहले ही उन्हें रोक दिया जाए, क्योंकि अगर बिहार से पश्चिम बंगाल के सीमा पे तस्करों को रोक दिया जाता है या इस तरीके के मवेशियों को रोक दिया जाता है तो वो आगे पश्चिम बंगाल होते हुए मालदा, मुर्शिदाबाद या बॉर्डर के इलाकों तक नहीं पहुंच सकता। तो दूसरी छोर पर उत्तर बंगाल के कॉरिडोर से सिलीगुड़ी होते हुए, कूच बिहार होते हुए धुबरी तक नहीं पहुंच सकता असम के, क्योंकि असम के धुबरी भी काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है इस तरीके के तस्करों और तस्करी के लिए, जिस वजह से बीएसएफ वहाँ पर भी चौकन्ना है। अब देखना ये होगा कि सरकार की ओर से क्या कुछ पहल की जाती है, जिस सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और साथ में असम के बाद भी की जा रही है कि इन सारे बॉर्डर्स को सील करना होगा और इस तरीके से इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाने से ही इन समस्याओं का समाधान जड़ से हो सकता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर बीएसएफ और राज्य पुलिस ने रेड चलाई है, जिस तरीके से मवेशियों को और तस्करों के पीछे लगी थी और कई ज़्यादा तस्करों को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद ये लोग एक नया मोडस ऑपरेंडाई की तलाश में थे। आखिरकार वो मोडस ऑपरेंडाई कहीं बिहार
पश्चिम बंगाल होते हुए असम और बांग्लादेश पहुंचने का तो नहीं है। इस बारे में तफ्तीश की जा रही है और ये बताया जा रहा है बीएसएफ सूत्रों से कि पहले जब काफ़ी ज़्यादा तादाद में मवेशियों को इस पार से बांग्लादेश भेजा जाता था, अभी वो संख्या काफ़ी कम हो गया है और कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि 3 और 4 की संख्या में एक-एक करके उन्हें उन इलाकों से बांग्लादेश भेजने की कोशिश की जाती है जहां पर फेंसिंग नहीं है और जहां नदी का रास्ता है, क्योंकि वहां से इन लोगों को दूसरे छोर पर भेजना काफ़ी आसान होता है। कुल मिलाकर स्थिति काबू में है, लेकिन अगर समस्या का समाधान करना है और जड़ से मिटाना है तो फिर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट ही एकमात्र जवाब है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ तपस्विन गुप्ता, न्यूज़ नेशन, कोलकाता।